बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, इंसान ने जितनी भी तरक्की हासिल की है वह शिक्षा पर ही आधारित रही है। शिक्षा बहुत सारे तरीके से हो सकती है, जैसे हम किताबी ज्ञान ले सकते हैं, हम व्यवहारिक ज्ञान ले सकते हैं, व्यापार का ज्ञान ले सकते हैं। इस तरीके की शिक्षा हमारे जीवन का आधार होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को एक बेहतर जीवन दे सकें। देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 3 ही मूल मंत्र हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देखिए, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे मानसिक लेवल की क्षमता को बढ़ाता है, जिसमें हमें तर्क करना, जिसमें हमारी समझ विकसित होती है। इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। किसी ने कहा है कि एकता में बल होता है, इसलिए हमें संगठित रहना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा। संघर्ष करो। देखिए, बिना प्रयास के आप जीवन में सफल नहीं हो सकते। अगर आप एक काम में असफल हो जाते हैं तो दूसरे काम में प्रयास करिए, और यही संघर्ष जीवन भर रहना चाहिए, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है। देखिए, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। देखिए, जीवन में कोई भी अंतिम लक्ष्य नहीं होता, जीवन में सिर्फ यात्रा होती है। जब भी कोई लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो उसके लक्ष्य को याद नहीं किया जाता, बल्कि उसकी यात्रा को देखा जाता है कि क्या क्या टेक्निक, क्या क्या तरीका लगाकर वो अपनी यात्रा तक पहुंचा है। इसलिए जीवन में कुछ अपना उद्देश्य रखिए, कुछ ऐसा काम करिए जो कि समाज और अपने हित में हो, ताकि आप लोगों को प्रभावित कर सके और लोग भी आपसे प्रभावित हो सके। देखिए, इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। आज इंसान अपने शरीर को एक रोबोट की तरह काम करा रहा है, अपने आप को मशीन बना दिया है, लेकिन उसे समझना होगा कि अपने आप को हम पहले विकसित करें। अपने आप को समझना होगा कि हम क्या चाहते हैं, हम किस तरीके से अपने काम को करना चाहते हैं, बल्कि हम दूसरों की राय पर निर्भर न रह के हम खुद के दिमाग को डेवलप करें, खुद के मानसिक लेवल को इतना ऊंचाई तक लेकर जाए कि हमें किसी की राय लेनी न पड़े, और हम जो भी करें अपनी खुशी से करें और वो करके दिखाएं जो हम करना चाहते हैं। देखिए, न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। न्याय की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों में एक समानता अधिकार मिल सके और लोगों को समान न्याय मिल सके। कुछ वर्षों पहले उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्गों पर काफी प्रताड़ना, गुलामों की तरह व्यवहार करना और अलग अलग ढोंग उनको कराने के लिए दबाव बनाते थे। उनकी स्त्रियों की इज्जत आबरू लूटते थे, लेकिन उच्च वर्ग पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती थी। निम्न वर्ग इससे दबा रहता था, जिसकी वजह से यह कानून व्यवस्था बनानी पड़ी ताकि लोगों को एक समान अधिकार और समान न्याय मिल सके। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर आप जीवन में सफलता के उच्च स्तर पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी वाणी पर ध्यान दीजिए। आप जो भी शब्द बोलते हैं उसको सोच समझकर ही बोलिए, क्योंकि कहा जाता है कि बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए आप अपने शब्द, अपने तर्क, अपने व्यवहारिक ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ाइए। आप देखेंगे कि आप विकास की श्रेणी में आ जाएंगे। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। देखिए, इस जीवन में अगर आपको सफलता चाहिए ही चाहिए तो आपको अपने पैरों पर ही चलना होगा, अपने अधिकारों के लिए खुद जाकर लड़ना होगा, अपनी ताकत, अपनी प्रतिष्ठा, अपने ज्ञान को पहचानना होगा और अपनी शक्ति को पहचान कर उस पर आगे बढ़ना होगा। तभी जाकर आप एक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। कहा जाता है कि जब एक स्त्री शिक्षित हो जाती है तो आने वाली 2 से 3 पीढ़ियों को शिक्षित बना देती है। इसलिए मेरा मानना है कि जितना अधिकार पुरुषों का शिक्षा पर है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी होना चाहिए। इसलिए महिला को भी हम शिक्षित बनाएं ताकि हम समाज को आगे की तरफ लेकर जा सके। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से अच्छा है। देखिए, इंसान अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता है। बीते हुए कई वर्षों में दूसरों के नीचे लोगों ने बहुत काफी संख्या भीड़ में अपने जीवन को बिता दिया केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया ही नहीं
उन्हें लगता था कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी तरीके से काम करती रहीं, लोगों के नीचे रोटी कपड़ा के लिए अपना पूरा जीवन खत्म करती रहीं। और आज तक वही चीजें हो रही हैं, जहां पर भीड़ लगी हुई है। देखिए, दिमाग सभी का बराबर होता है और इसे बस इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये जीवन के सर्वाइवल के लिए जो जो चीज आवश्यक है वो सारी चीजें उपलब्ध करा देगा। बस हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है और हम इसे सुचारू ढंग से कर सकते हैं। और हमें बस अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें कुछ ऐसा करना है ताकि हम अपने आप को बेहतर बना सके, अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सके और अपने आने वाली पीढ़ियों को एक संकेत दे सके कि तुम भी वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। इसलिए कहा जाता है, अगर आपको गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। इसलिए जो भी गलत है उसे गलत ही कहिए। यही जीवन का अर्थ है। इस वीडियो में सभी विचार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के थे, जिसे मैंने डिस्कस करके आपको बताया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।